वीडियो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 का मुताला हमारे पास जारी है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंटिन्यू है और आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है हमारे पास आधे आज़म मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। x की 2 माइनस वाई की 2, x की 4 माइनस वाई की 4 और x की 6 माइनस वाई की 6 कहता है इनकी आपने आधे आज़म मालूम करना है बजरिया तजज़िया आपने मालूम करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसे हम क्वेश्चन में करते आते हैं, x की 2 माइनस वाई की 2 की तजज़िया, यानी इनकी सब की तजज़िया अलग-अलग निकाल लेंगे। फार्मूला आपको मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था, a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है, यानी पहले रकम का मुरब्बा जब दूसरे रकम का मुरब्बा हो तो फिर आपके पास एक दफ़ा जमा रकम जमा और एक दफ़ा माइनस हो जाएगी। तो ये x की ताकत 2 माइनस वाई की ताकत 2 वही शक्ल है ना, x की ताकत 2 माइनस वाई की ताकत 2, तो क्या हो जाएगा, एक दफ़ा रकम जमा और एक दफ़ा रकम माइनस, ये एक होगी तस्दीक। दूसरी रकम है x की 4 माइनस वाई की 4 की तस्दीक। इस रकम को हम लिख सकते हैं, देखें x की ताकत 2 की ताकत 2, 2 दूनी 4 माइनस वाई की ताकत 2 की ताकत 2। तो हमारे पास फार्मूला यही वाला फार्मूला है कि जब आपके पास पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरे रकम का मुरब्बा हो तो एक दफ़ा रकम जमा और एक दफ़ा माइनस हो जाएगी। तो इस रकम को हम लिख सकते हैं x की ताकत 2 यानी एक दफ़ा रकम माइनस और एक दफ़ा रकम जमा। ऐसे ही हो गया ना। अब ये देखें, ये तो क्वेश्चन वही वाला बन गया जो हमारे पास ऊपर मौजूद है, तो हम इसकी भी तजज़ीह करके मजीद इसको लिख सकते हैं, x जमा वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की 2 जमा वाई की 2। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है x की ताकत 6 माइनस वाई की ताकत 6 की तजज़ीह। इसको हम लिख सकते हैं, देखें x की ताकत 3 का मुरब्बा माइनस वाई की ताकत 3 का मुरब्बा। अभी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है कि 2 माइनस बी, यानी पहले रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा हो तो एक दफ़ा रकम जमा और एक दफ़ा माइनस हो जाती है। तो इस रकम को हम लिख सकते हैं x की ताकत 3 माइनस वाई की ताकत 3 और x की ताकत 3 जमा वाई की ताकत 3। ठीक है, चलिए अब आपको मैं एक और फार्मूला याद करवाता हूँ। a की ताकत 3 जमा b की ताकत 3, ये बराबर था a जमा b, यानी जमा है तो जमा, अंदर आ जाएगा a की 2 माइनस ए बी जमा b की 2। इसी तरह आपके पास a की ताकत 3 माइनस b की ताकत 3, ये बराबर था a माइनस b, यानी माइनस वाला रकम, और अंदर आ जाएगा a की ताकत 2 जमा ए बी जमा b की ताकत 2, ये इसके बराबर था। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास देखें वही सिचुएशन बन गई है, एक है a की 3 जमा b की 3 तो x की 3 जमा y की 3, और एक आपके पास है a की 3 माइनस b की 3 तो यहाँ पर है x की 3 माइनस y की 3। फार्मूले के हिसाब से आप इसको खोल लें, पहले a की 3 माइनस b की 3 बार लिखें, यानी वहाँ a माइनस b था, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई पहली रकम का मुरब्बा माइनस पहली रकम इंटू दूसरी रकम और जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। फिर जमा वाले पे आ जाएं, x की 3 जमा y की 3 की जमा a की 3 जमा b की 3 है तो क्या आ जाएगा, x जमा y इंटू एक्स की 2, अच्छा यहाँ ये जमा की अलामत आती है, सॉरी, x की 2 माइनस एक्स वाई और जमा y की 2। यानी फार्मूले में आपने याद रखना है कि जहाँ पर यहाँ जमा होगा तो यहाँ जमा आएगा, अंदर माइनस आएगा, यहाँ पर ये माइनस होगा तो ये माइनस आएगा और अंदर जो है वो जमा आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपके पास जनाब आ गई एक सिचुएशन। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करके लिख लें, x माइनस वाई इंटू एक्स जमा वाई इंटू एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2 इंटू एक्स की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2। अच्छा, अब सवाल की शर्त के मुताबिक हमारे पास हम क्या देखते हैं, मुश्तरक जुज़्व ज़रबी के कौन कौन से हैं। अब देखें इस रकम के अंदर, इन तीनों रकमों के अंदर देखें, ऊपर वाले रकम के अंदर हमारे पास x जमा वाई एक्स माइनस वाई है, इस वाले रकम के अंदर जो दूसरी तजज़ीह थी x जमा वाई एक्स माइनस वाई और एक्स की 2 माइनस वाई की 2, और जो तीसरी तजज़ीह की है उसके अंदर हमारे पास रकम आई है x माइनस वाई एक्स जमा वाई इंटू एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2 इंटू एक्स की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2। देखिए x जमा वाई और एक्स माइनस वाई इसमें भी मौजूद, x जमा वाई और एक्स माइनस वाई इसमें भी मौजूद, x जमा वाई और एक्स माइनस वाई इसमें मौजूद, या अलग-अलग चेक कर लें, x जमा वाई इसमें मौजूद, इसमें मौजूद, इसमें मौजूद, तो एक हमारे पास जुज़्व ज़रबी आ गया x जमा वाई। दूसरा अब चेक करें, x माइनस वाई इसमें भी मौजूद, इसमें भी मौजूद, इसमें भी मौजूद, तो ये x माइनस वाई इसमें भी आ गया। बाकी ये x की 2 जमा वाई की 2 इसमें है,
लेकिन इनमें नहीं है, उस पर वाले में भी नहीं है। इसी तरह आपके पास x की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2 और x की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2, इसमें तो है लेकिन ना इसमें है और ना इसी रकम के अंदर है। तो ये हमारे पास दो जो है वो इसके मुश्तरक जुज़्व ज़रबी आ गए हैं। तो अब आधे आज़म निकालने का मैंने आपको आसान तरीका बताया था। आधे आज़म क्या है, इन दोनों का ज़रब जुज़्व ज़रबी x जमा वाई ज़रब x माइनस वाई, ये आपके पास हो गया x जमा वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अभी हम पीछे फार्मूला पढ़ कर आए थे, x जमा वाई और x माइनस वाई किसके बराबर है, वो x की 2 माइनस वाई की 2 के बराबर है। आप इसको ऐसे भी लिख लें तब भी ठीक है, आप इसको x की 2 माइनस वाई की 2 लिख लें फिर भी ये आंसर ठीक है। ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, जैसे मर्जी आप इसका आंसर लिख लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 पर आए। टी की 2 माइनस 9 टी जमा 3 का मुरब्बा, टी की 2 जमा टी माइनस 6, 3 रकमें दी हुई हैं, हमने इनको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी की 2 माइनस 3 9 की तेजी, वही फार्मूला ए की 2 माइनस बी की 2 किसके बराबर होता है जनाब, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, टी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ। देखिए वही सिचुएशन बन गई है, ए की 2 माइनस बी की 2, एक दफ़ा रकम जमा और एक दफ़ा माइनस। तो ये हमारे पास बन गया जनाब टी जमा 3 इंटू टी माइनस 3। इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे लो, कोई भी दे लें, ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। टी जमा 3 का मुरब्बा की तेजी, मुरब्बे का क्या मतलब होता है, मुरब्बे का मतलब है कि रकम 2 दफ़ा मौजूद है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी जमा 3 इंटू टी जमा 3, बस इसको नाम दे दें 2 का, या ना भी दें तो कोई मसला नहीं। अच्छा, तीसरी रकम बच गई टी की 2 जमा टी माइनस 6 की तेजी। क्या करते हैं, इस तरह की रकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 2 दर्जे मसला होता है तो उससे ज़रब देते हैं, माइनस 6 टी की 2। अब आपने इसके पेयर दरमियान वाले के इस रकम का ऐसा पेयर बनाना है कि ज़रब दे तो माइनस 6 टी की 2 आए और जमा करें तो आपके पास जमा का 3 टी आए, जमा का टी आए। तो मैं इसका पेयर बना सकता हूँ 3 टी माइनस 2 टी। अब देखें 3 टी ज़रब माइनस 2 टी, 3 दूनी 6 माइनस साइन वैसे वैसे टी की ताकत 2 बन गया। 3 टी को इसके साथ जमा करें माइनस 2 टी में तो जमा का टी आता है। यस, ये तो हमें पेयर चाहिए था इसके अंदर, तो कीमत दर्ज कर दें टी की 2 जमा 3 टी माइनस 2 टी माइनस का 6। अब ये पेयर बना लेते हैं इस तरह हम उनके, इसमें से टी मुश्तरक आ गया, अंदर बच गया टी जमा 3, इसमें से माइनस 2 मुश्तरक आ गया, जब ये बच गया टी और ये माइनस लिया, माइनस माइनस कॉमन लिया तो प्लस बन गया, जमा का 2 तिया 6। मैंने आपको बताया था जब ये हम इस तरह की तहज़ीक करते हैं, जब तक ये दोनों चीज़ें बराबर हों आ जाएँ तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक आ रहा है। टी जमा 3 इधर भी है, टी जमा 3 इधर भी है, जवाब दुरुस्त आ रहा है। इन दोनों में से क्या चीज़ मुश्तरक आ रही है, वो आ रही है टी जमा का 3, अंदर बच गया टी माइनस 2। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मुश्तरक जुज़्व ज़रबी। हम देखते हैं कि इन तीनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, हम चेक करते हैं टी जमा 3 इसमें भी है, टी जमा 3 इसमें भी है, टी जमा 3 इसमें भी आ जाएगा एकदम। अच्छा, और टी माइनस 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, टी माइनस 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास मुश्तरक जुज़्व ज़रबी सिर्फ एक आ गया। तो बस हमारे पास जो आधे आज़म आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास मुश्तरक जुज़्व ज़रबी का ज़रब होता है, वो एक ही है और वो है टी जमा 3। तो डियर स्टूडेंट यही इसके पास इसका आंसर है। आई थिंक सो, आई होप सो कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।